আমি হিন্দি বলবো। और हम उसका बंगला में अनुवाद करने का प्रयास करेगा। एक्चुअली अभी ज्यादा लोग हम लोग के हिंदी लोग ही है, हिंदी में हो जाएगा। ओके। अभी मोस्टली हिंदी लोग। अभी तो कोतोजन, अभी तो सब लोग हिंदी समझते हैं। कितने लोग को हिंदी समझ में नहीं आएगी? अभी तो मोस्टली हिंदी। वो तो बांग्ला पूछा होगा। मैं देख रहा हूँ। ये हिंदी, मतलब जिसको हिंदी समझेगा उसको हिंदी कैसे समझेगा? कोतोजन बांग्ला बुझते पारबे, हिंदी बुझते पारबे ना? एक दो लोग एक আছে। है, एक दो लोग। ঠিক আছে, আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেব। कोई भी कार्य करते हैं उसमें, क्योंकि भक्त लोग हैं इसलिए भक्तों के हिसाब से कह रहे हैं, कोई भी जब हम चीज़ करते हैं तो उसमें एक उसका एक रूप होता है, उसका एक तत्व होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉर्म एंड सब्सटेंस। कोई भी चीज़ करते हैं तो, जैसे माता पिता का पैर छूना, पैर छूना एक रूप है और उसका तत्व है अंदर से आदर, तत्व उसका वो है। जैसे नाचना एक रूप है, तत्व है खुशी, खुशी से आदमी नाच रहा है, खुशी तत्व हुआ और नाचना उसका रूप हुआ। हर चीज़ में दुनिया में, जैसे विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ाना एक रूप हुआ है ना, और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना, उनके मूल्यों को बढ़ाना, ये एक तत्व हुआ। अंदर से जिस चीज़ को, जिस तत्व के ऊपर सोच के वो चीज़ कर रहा है। तो एक हर चीज़ में एक, जैसे साइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है, ये रूप हुआ, जल्दी पहुंचना तत्व हुआ, है ना। जो जो मुझे दिख रहा है मैं वो सब बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ का एक रूप है, एक तत्व है। हर चीज़ में एक रूप होता है, उसका एक तत्व होता है, समझ रहे ना। लेकिन कलयुग में क्या है, कली सत्व हराम पुमसा, कलयुग में तत्व को कली चुरा लेता है, खाली ऊपर का रूप बचने देता है, तो तत्व चोरी हो जाएगा। जैसे रेलवे में लिखा रहता है आजकल, पहले लिखा रहता था विकलांगों का डब्बा, अब लिखा रहता है दिव्यांग का डब्बा। बड़ा मेरे को टेंशन होता था देख के, जब मैं देखता हूँ शब्द तो मेरे को बड़ा वो हो जाता है, तो दिमाग मेरा हिल जाता है। जब मैं देखता हूँ, मेरे देखना नहीं चाहता उस शब्द को, उस शब्द को देखना मुझे पसंद नहीं। ये क्या करते हैं लोग, शब्दों को लेके उसके तत्व को गायब कर देते हैं। ये कली का पहचान है, सत्व हराम पुमसा, सत्व उसका जो सब्सटेंस है उसको चोरी करता है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ में शुद्ध दूध, आप जान रहे शुद्ध नहीं, ठीक है, रूप और तत्व जो है मैच नहीं करते। कलयुग में आप देखिएगा हर चीज़ में उसका सत्व जो है, उसका जो तत्व है उसको हर लिया गया है ना। हर चीज़ के तत्व को निकाल लिया गया, तत्व नहीं बचने देते, फॉर्म और सब्सटेंस। वैसे ही, और इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत गहराई वाली बात, इसलिए 1-2 मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जब भक्ति में आते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, इसके पीछे एक तत्व है। तत्व है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, तत्व है कि कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। और रूप क्या है उसका, उसका रूप है कि हम कभी खाना बना रहे हैं, कभी हम विग्रह का सेवा कर रहे हैं, कभी हम जप कर रहे हैं, कभी हम कीर्तन कर रहे हैं, कभी हम कथा कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं। ये सब चीज़ उसका रूप हो गया। अंदर का एक ही तत्व है जो अलग अलग चीज़ में घूम फिर के निकल रहा है, कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। राधा रानी के आँख में आंसू आ रहा है कृष्ण को देख के, जिससे कृष्ण को देख नहीं पा रही, तो जो उसको कहना है या करना है वो नहीं कर पा रही है, तो उस खुशी को धिकार रही है। क्योंकि तत्व क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, खुद को प्रसन्न होना तत्व नहीं है।
इसलिए उस आंसू को धिक्कार रही कि आंसू क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं? तो यही तत्व कहीं भी लगा दीजिएगा, लाइट जल जाएगा, समझ रहे ना? जैसे कोई सर्किट होता है ना, वो सर्किट में एक ठो कोई मास्टर, जैसे एक मास्टर की लेके कोई भी ताला में डाल दीजिए, खुल जाएगा ताला, ऐसा मास्टर की होता है। तो ये तत्व जो है मास्टर की है, जहाँ भी लगा दीजिएगा वो ताला खोल देगा। कोई भी ताला ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसा कोई ताला नहीं है, ऐसा कोई ताला नहीं बना है जो इस मास्टर की से नहीं खुल सके। कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान स्वयं कहते हैं किम दुरापे मया प्रीति, देवताओं को कहते हैं छठे स्कंद में, कह रहे देवता लोग जब मैं ही प्रसन्न हो गया तो क्या बचा, क्या नहीं हो सकता है फिर। ये कौन सा चाबी है? मास्टर की है, यही मास्टर की है कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम लोग जब कर रहे हैं तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, जिस जिस हिसाब से प्रसन्न हो सकते हैं, जब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो सहज रूप से जो करेंगे भगवान प्रसन्न होने लगेंगे। लेकिन अभी जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किए, जैसे बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है माँ बाप का पैर छुओ, उठ के पैर छूता है, ठीक है। स्कूल जाने के समय अपना नाखून काटो, आयरन करो पैंट शर्ट में, फिर जाओ, उधर जाके टीचर का पैर छूना, उधर जाके ऐसे ध्यान से सुनना, ये सब सिखाया जाता है। सीखते सीखते 10वीं क्लास में नहीं सिखाया जाता है सब कि जाके ध्यान से सुनना क्लास में, वो हो गया उसका जो ट्रेनिंग हो गया, अब नेचुरल होने लगा, अब उसको ये आ गया। तो वैसे ही भक्ति में शुरुआत में हम लोग सीखते हैं ध्यान से जप करना है। प्रभुपाद जी सिखाते हैं बहुत एक टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक बहुत सारे भक्त लोग देंगे आपको। प्रभुपाद एक बहुत फेमस टेक्निक देते हैं, वो ऊपर का जिह्वा, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ और जिह्वा का आगे का भाग, ये तीनों से जप करिए तो नाम अपराध में से नाम आभास में आ जाएगा जप आपका। नाम के 3 स्टेज हैं, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। ये शुद्ध नाम अभी छोड़ दीजिए, अभी ये हमारे रेंज से बाहर, मेरे रेंज से बाहर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत आगे का रेंज है, ये कृपा के द्वारा ही संभव है। ये कितना भी कूद फांद मारिएगा ये नहीं मिलने वाला। जिस दिन भीख मांगिएगा उस दिन कृपा, जिस दिन उसके बाद जिस दिन कृपा मिलेगा तो ये नाम मिलने वाला है, ठीक है। ये रेंज के बाहर का चीज़ समझिए, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। अभी सिलेबस में अपराध नाम और आभास नाम है। अपराध नाम से आभास नाम में आ गए तो हमने सक्सेस पा लिया, मनुष्य जन्म सफल हो गया। बस इधर से इधर आ गए तो मनुष्य जन्म सफल हो गया हमारा। इसके बाद कृपा तो उनके हाथ में, वो हमारा काम नहीं ना है, वो तो उनके हाथ में कि कृपा कब करना है। लेकिन हमारा काम यहाँ से यहाँ आना तो हमारा काम है, अपराध छोड़ना तो हमारा काम है, अपराध रहित होकर जप करना तो हमारा काम है ना। तो अपराध रहित जो जप करना है तो प्रभुपाद बोलते हैं उसका एक टेक्निक बताते हैं, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ और आगे जीभ के आगे के भाग से जप करी। तो कई बार हम लोग जब जप करते हैं तो बहुत पीछे से दम लगाते हैं, हरे कृष्ण, गलत ये भी नहीं है, ठीक, नाम है, आखिर में भगवान का नाम है। लेकिन अगर आगे से जप करते हैं ना तो आप ऐसे बैठ के जप नहीं कर पाइएगा, आपको सीधा आप आगे से करके देखिए, आप प्रयास करिए, यहाँ से प्रयास करिए कि यहाँ से जप करना है। एकदम पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ऊपर के ओंठ में, नीचे के ओंठ में, जीवा के आगे के भाग में, और उधर से जप होना चाहिए। ये शंख बजाते हैं ना तो बहुत सोचना पड़ता है शंख बजाने के समय, मुंह एकदम ओंठ पूरा तो टाइट पकड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, थोड़ा सा भी हवा लीक होगा तो बजेगा नहीं वैसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इधर से जब करिएगा तो 2-3 चीज़ होगा, मैंने देखा खुद होते हैं, पीठ अपने आप सीधा होने लगता है, एकदम सीधा, एकदम पीठ एकदम पूरा सीधा हो जाता है, और हिलेगा, जरा भी हिलिएगा कि बस टूट जाएगा, ध्यान टूटेगा। एकदम हिलना नहीं है, एकदम सीधा जैसे हो गया ना, बस खाली हिलना चाहिए, ये चीज़ यही हिलना चाहिए बस, और कुछ हिलना नहीं चाहिए शरीर का। बस जब करते जाइए, बस एक नाम को एक ही ट्यून में बनाते रहते रहे, उसको खूब ऊपर नीचे चिल्लाइएगा, है ना। तो वो भी मतलब गलत कुछ नहीं, देखिए नाम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई चिल्ला रहा है तो भी गलत नहीं है। लेकिन अब ये बात है कि थोड़ा ध्यान बढ़ाने के लिए
एक ही टोन पे अगर बोलते जाएंगे तो ध्यान उसमें घुसता जाएगा, समझ रहे ना। तो अपर लिप, लोअर लिप और टिप ऑफ टंग। देवहूति माता भी कहती है यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनके जिह्वा के आगे से आपका नाम हमेशा निकलते रहता है, ठीक है। तो ये जिह्वा के आगे वाला भाग बहुत जगह इस सब का चर्चा है भागवत में, 2-3 जगह तो मुझे याद है कि जहाँ से जिह्वा के आगे वाले भाग से नाम जप करते हैं। तो जिह्वा के आगे वाला भाग प्रभुपाद भी कह रहे हैं, देवहूति माता भी कह रही है यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम, तो जिह्वा के आगे के भाग से जिसका हमेशा नाम निकलते रहता है। तो जिह्वा के आगे के भाग से प्रयास करिए नाम जपने का, ऊपर के ओंठ नीचे के ओंठ को लगा के रखिए और इससे स्पष्ट उच्चारण होने लगेगा। और ध्यान से जो स्पष्ट उच्चारण होगा तो अपराध नाम जो है हटके धीरे धीरे नामाभास में आना चालू हो जाएगा, है ना। हम ये नहीं करें कि यही एक टेक्निक है नामाभास में आने का, बहुत सारे भी हो सकते हैं, अलग अलग होंगे ही, लेकिन ये तो ज़रूर है क्योंकि आचार्य ने लिखा हुआ टेक्निक है, ये तो है ही है। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और सारे काम करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक टेक्निक बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र को देख देख के जप करिए, हरे कृष्ण लिखा हुआ कहीं देख के जप करिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक टेक्निक दिया है कि जब आप कीर्तन करते हैं तो उस समय जो हरि नाम होता है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से सुनने से जप आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। हर आचार्य में एक एक टेक्निक सब लोग देखे गए हैं, ठीक है, लेकिन सारे टेक्निक काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो प्रभुपाद जी का एक लिखा हुआ एक टेक्निक है कि नाम अपराध से नामाभास में जाने का है। तो ये टेक्निक पे मैंने अभी चर्चा किया, बाकी भी टेक्निक सब सही हैं भाई, कोई टेक्निक आचार्यों का दिया हुआ टेक्निक तो काम करना ही करना है, कोई भी टेक्निक लगाइएगा काम करेगा। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, कहीं ना कहीं से मन को कृष्ण में लगाइए, बात ये है, ठीक है। अपना जप सुधारिए, बात ये हो रहा है। ये टेक्निक से गए कि वो टेक्निक से गए कि ये टेक्निक से गए, कोई भी टेक्निक से आप वहाँ पहुँच गए, आप धनी कैसे बने, खाली चोरी करके नहीं बननी चाहिए। जैसे हरिनाम में चोरी करके क्या बनिएगा, हरिनाम में चोरी का कोई स्कोप नहीं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रभु की जय। अभी हम लोग ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु गोलोक से हम लोग के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं, नाम संकीर्तन। बट बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें अपराध शून्य नाम लेना है, मतलब ये हमें जीव से आगे से लेने, मतलब कॉन्शियस रहना है, हमें चेतन रहना है कि हम भगवान को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई बड़े बड़े गेस्ट आएंगे तो उनको ध्यान देंगे कि नहीं, कोई आपके लिए स्पेशल लड्डू लेके आया था उसको ध्यान देंगे कि नहीं। तो वैसे ही हमारे लिए गोलोक से सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो हमें उसे ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए कि कितने अभागे मनुष्यों को महाप्रभु हम लोग को कितनी सुंदर चीज़ ला के दिए हैं। तो इस भाव से तिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन ऐसे कि भगवान आप कितने दयालु, मैं तो लायक नहीं हूँ फिर भी आप मुझे इतना सुंदर नाम दे रहे हैं। अगर आप लायक नहीं फिर भी कोई बहुत सुंदर चीज़ मिल जाए तो उसको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक, तो हम लोग अभी बहुत ध्यानपूर्वक इसका हमें अनुशीलन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो गिफ्ट दिया है हमें, और अब ध्यान देंगे, अपना प्रयास करेंगे तो शीघ्र हमें चैतन्य महाप्रभु का गिफ्ट मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम हरि बोल। अपने आप ये नामों में ऐसी शक्ति है कि अपने आप आपको यह, जैसे कल प्रभु जी बताया कि हम लोग सब लोग जाली वाले बर्तन में पानी भरने का प्रयास करें तो भरने वाले नहीं, हम लोग इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं हो, लेकिन अगर नाम जप करेंगे तो अपने आप इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। अपने आप वो बर्तन में जितनी भी जालियां है वो क्या बोलते हैं, वो एकदम सॉलिड गोल्ड बन जाएगा, एकदम आराम से पानी रहने लगेगा। वैसे जब हम भगवान का नाम जप करेंगे अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप सेवा का भाव उदित हो जाएगा। महापुरुष ने स्वयं बोला है यहाँ है ते सर्व सिद्धि, महापुरुष ने बोला इसमें सब सिद्धि हो जाएगी। आप बस आप क्या कीजिए, नाम जप कीजिए ध्यानपूर्वक। और तो हमें भी आइए प्रयास करें महाप्रभु के आदेश अनुसार। महाप्रभु ने बोला ध्यानपूर्वक जप कीजिए, और इधर उधर विचार आए उस पर विचार में ध्यान मत दीजिए। न धनम न जन्म न, कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सब सिर्फ जाली वाले बर्तन हैं, कुछ होने वाला है नहीं इससे। हमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, उनकी भक्ति ही। न धनम न जन्म न कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की।
तो आइए हम लोग ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के सुंदर गिफ्ट को, गोलों के प्रेम धन को ध्यान पूर्वक लेने का प्रयास करते हैं। और इतना सुंदर सत्संग है, देखिए इतने सुंदर भक्तों के संग में बहुत ही सुंदर ये सुनहरा मौका है हमारे पास। आज जगन्नाथ जी का फेस्टिवल है, जगन्नाथ मिश्रा का आज महाप्रभु जन्म लिए तो आज फीस्ट होगी, इसलिए हम लोग सब ध्यान पूर्वक जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे साथ इतने सारे भक्त अलग अलग भक्त जगह से आए हुए हैं, बिहार से,